हम्म। फिर इस समय सार जी का शरीर शब्द का विचार। और इसके अंदर चर्चा चल रही है अपनी, वो चल रही है कि कर्मों का कर्ता कौन है, जीव का कर्ता कौन है, राग का कर्ता कौन है। ये बातें अपनी इसके अंदर चल रही है ना। तो इसके अंदर दो कलश हम लोगों ने कल पढ़े थे। तो दो कलश जो पढ़े थे हमने, उसके ऊपर जो बनारस दास जी ने हैं, उसके ऊपर अच्छे छंद लिखे हुए हैं। सब ये कि वो छंद आपको मैं पढ़ के सुना। ये है। हम्म, ऊपर से पढ़ लेते हैं। जो मिथ्या ज्ञान के अंधकार से जीव अजीव को नहीं जानते, वे ही सदा भाव कर्म की करता है। ऊपर आएगा, दो आएगा बस। जो मिथ्या मति तिमिर सो, लखे न जीव अजीव, ते ही भावित कर्म के, करता होई सदीव। जे अशुद्ध परिणति धरे, करें अहम परवान, ते अशुद्ध परिणाम के, करता होई अजान। जो मिथ्यात ज्ञान के अंधकार से जीव अजीव को नहीं जानते। देखो, जैन धर्म का मूल क्या है? जीव अजीव और जीव अजीव की भिन्नता। बस इतना सा जैन धर्म है। जीवम जीवम दव्वम जिनोण वसेण जैन चिट्ठम, देविंद विंद वंदम, वंदेतम सर्वदा सिरसा। हे जिनेन्द्र भगवान, आपको इंद्र नरेंद्र सब नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि आपने जीव अजीव द्रव्य बताए। लोग को नहीं पता है। कहता है आत्मा ऐसा है वैसा है, उपवास करता है, लेकिन जीव द्रव्य कैसा है, अजीव द्रव्य कैसा है, जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, जो ऐसा नहीं जानता, वो सदा भाव कर्म करता है। और जो भाव कर्म करता है उसके द्रव्य कर्म नियम से होता है, और जिसका द्रव्य कर्म होता है उसके नो कर्म नियम से होता है। चैन कहाँ से बनेगी? देखो, द्रव्य कर्म हो और भाव कर्म हो ना ना हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भाव कर्म हो तो द्रव्य कर्म तो नियम से होगा ही होगा। 100%। वो जेल तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। अपराध की अपराध क्या है? जीव अजीव को नहीं जानते बस। जीव का करता है जीव को, और अजीव का करता है जीव को। मान्यता में मानते रहते। जो ऐसा मानते हैं वे सदा भाव कर्म के करता हैं, जो विभाव परिणति के कारण पर पदार्थों में अहम बुद्धि करते हैं। ऐसी ये परिणति विभाव परिणति है। अपने को जीव न जानना, यही विभाव परिणति है। पर पदार्थों में अहम बुद्धि करेंगे। अब जो अपने को जीव अजीव का ज्ञान नहीं होगा, अपने जीव में अहम बुद्धि नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं अहम बुद्धि करेगा। तो जहां वो अहम बुद्धि करेगा, वो पर पदार्थ होगा। जो स्वयं में अहम बुद्धि करेगा तो जीव अजीव को जान ही लेगा वो। वे अज्ञानी अशुद्ध भाव के कर्ता होने से भाव कर्मों के कर्ता है। अगला। शिष्य कहे प्रभु तुम कहो, दुविध कर्म कोरु, धरव करम पुदिगल मई, भाव करम चेद्रु, करता दर्वित कर्म को, जीव न होई त्रिकाल। अब यह भावित कर्म तुम कहो कौन की चाल। करताया को कौन है, कौन करे फल भोग, कै पुद्गल कै आत्मा, कै दुख को संयोग। प्रश्न समझ में आ गया ना आप लोगों को? शिष्य एक प्रश्न करता है, हे स्वामी, आपने कहा कि कर्म का स्वरूप दो प्रकार का है। एक स्थूल द्रव्य कर्म है, और दूसरा चैतन्य के विकार जो हैं वो भाव कर्म है। आपने यह भी कहा कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता कभी त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। तो अब आप यह कहिए कि भाव कर्म किसकी परिणति है? जीव द्रव्य कर्म करता है नहीं, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है। तो भाव कर्म किसकी परिणति है? इन भाव कर्म का कर्ता कौन है, और उनके फल का भोक्ता कौन है? भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता पुद्गल है,
ये जीव है, ये दोनों के संयोग से कर्ता भोगता है। बराबर बात है ना। अब क्या है कि समस्या तो खड़ी हुई है वहीं की वहीं। आत्मा जान तो लेता है, जब तक अनुभव नहीं करता समस्या तो खड़ी हुई है। अब बताया, आत्मा जो है अनंत गुणों का भंडार है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये तो परिभाषा है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो एक अच्छी लाइन उसके अंदर आई है शास्त्रों के अंदर। उसमें कहा जीव ऐसे खाट के पाए की तरह नहीं है कि खाट के 8 पाए हैं और खाट के पाए जोड़ दिए और जीव बन गया। ऐसा नहीं है। अनंत गुण थे, अलग अलग थे, मिलाए और क्या बन गया? जीव बन गया। अब कहते हैं ऐसी कि जीव जो है अनंत गुणों का समूह है। बराबर बात है, अनंत गुण रहते हैं, बस उसके अंदर इतनी बात है। ये जीव द्रव्य भिन्न सत्तावान अखंड पदार्थ है। और गुणों के अंदर भेद है। एक एक गुण को लेकर बैठोगे तो द्रव्य नहीं दिखाई देगा, द्रव्य को लेकर बैठोगे तो अनंत गुण दिख जाएंगे। अब वहाँ आप शरीर में इतनी शंका नहीं होती, यहाँ आँख शरीर है कि नहीं है, नाक शरीर है कि नहीं है, कान शरीर है कि नहीं है। या तो अभेद का अनुभव करता है पूरा अपना। यहाँ भेद नहीं देखता कि आंख वाला हूँ मैं, कान वाला हूँ मैं, नाक वाला हूँ। ये तो पूरा भेद अनुभव करता है। आत्मा को भेद खंड खंड रूप अनुभव करता है। ये सब किसकी प्रतीति है? ये सब मान्यता मोह की है वास्तव। 3 काल के पर्याय का पिंड भगवान आत्मा है। मतलब भगवान आत्मा शुद्ध अखंड एक भिन्न वस्तु है कि 3 काल की पर्याय का पिंड है। जिस पर्याय को द्रव्य से बाहर करा गया, पर्याय से भिन्न दिखाया गया, अब तूने उसका द्रव्य पर्याय का पिंड ही मान लिया। तो पर्याय का पिंड कैसे हुआ भैया? पर्याय तो एक क्षण की है। आचार्य देवन ने, जैसे ने आचार्य ने बड़ा खुलासा करा, कह रहे ये संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन, इन 4 अपेक्षा से देखोगे तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी तुम्हारे को। अनेकांत के अंदर सत सत असत, तत् अतत, एक अनेक, नित्य अनित्य, ये 2 चीजों का भेद देख लोगे तो वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। वस्तु सिद्ध करना कोई भारी काम नहीं है। पहले मोह के मारों में समझ नहीं आता। अब बात चल रही है यहाँ की द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है और भाव कर्म का कर्ता कौन है। क्या है कि क्या हुआ, किसी को रोग था और दवाई ली, रोग थोड़ा ठीक हो गया उसका, थोड़ा सा उसको आराम पड़ा उस रोग के लिए। पूरा ठीक नहीं हुआ अभी, अभी रोग में आराम पड़ा। तो उसने क्या मान लिया, भैया मैं तो ठीक हो गया और बस दवाई करो बंद, अब जा है ना, और अब मजे करो अपना। तो भैया कहते हैं तू ठीक नहीं हुआ है, नहीं मुझे ठीक महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दवाई तो ली थी, और दवाई ने तो असर तो करा था, लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ भैया। जब तक ठीक नहीं होता तब तक दवाई लेता रहे। डॉक्टर भी 10 दवाई देता है, चेक करता है कौन सी दवाई असर कर रही है, और जो दवाई असर करती है वो जब तक देता है जब तक ठीक नहीं होती। और यहाँ बार बार मुंह का भ्रम चढ़ता है तो सच में मैं ठीक हूँ। अभी वो आचार्य फिर दिखाते हैं कि तेरी मान्यताएं क्या हैं ये बता। भाव कर्म के संबंध में तेरी मान्यताएं क्या हैं तू हमें ये बता। यहाँ से पता लगेगा कि तू ठीक है कि नहीं। भाव कर्म करता उद्गल है, स्वतंत्र जीव द्रव्य है, दोनों मिलकर के हैं। कौन द्रव्य कौन है, तो उसके बारे में बात बता रहे हैं। देखो, क्रिया एक करता जुगल, यो न जिनागम माई, अथवा करनी और की, और करे यो नाय, करे और फल भोगवे, और बने ही नहीं है, जो करता सो भोगता, यह जथावत जेम, भाव कर्म कर्तव्यता, स्वयं सिद्ध नहीं हो, जो जग की करनी करे, जगवासी जिय सोय, जिय करता जिय भोगता, भाव करम जिय चाल, पुद्गल करे न भोग वे, दुविधा मिथ्या जाल, ताते भावित कर्म को, करे मिथ्याति जीव, सुख दुख आपद संपदा, भुंजे सहजे सदी। प्रत्येक जीव अपने परिणाम को भोगता है। वहां मोही की पर जीव करती मोह भी करता है। तो मोह के जो
ऊपर देने वाला दुख है, उस दुख का भोगता स्वयं है। कोई मर जाए, अपने घर का कोई चीज खास मर जाए, तो दुख का भोग कौन भोगता है उसको? कि उस दुख को स्वयं भोगता है। क्रिया एक और कर्ता दो, ऐसा कथन जिनागम के आगम में नहीं है। रट लेना इस सिद्धांत को। ये सिद्धांत बड़े काम का है ये। कि एक क्रिया एक और कर्ता दो, कर्ता कर्म दिखा के तो बहुत बड़ा बन लोगों ने इस चीजों को। दो ऐसा कथन जिनागम के आगम में ही नहीं है। जिनागम में ऐसी बात कहते ही नहीं है। अथवा किसी की क्रिया कोई करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्रिया कोई करे और फल कोई भोगे, ऐसा जैन बैन में नहीं है। क्योंकि कर्ता होता है वही वास्तव में भोगता होता है। एक के कर्म कोई दूसरा भोगे, ऐसी व्यवस्था जैन आगम में नहीं है। स्वयं करे जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल दे अन्य को, तो स्वयं किए निष्फल होते। ऐसा जैन धर्म में नहीं है। भाव कर्म का उत्पाद अपने आप नहीं होता। जो संसार की क्रिया, हलन चलन, चतुर्गति भ्रमण आदि करता है, वही संसारी जीव भाव कर्म का करता है। तो क्या भाव कर्म तो भैया अपने आप उत्पन्न होता है? तो अपने आप उत्पन्न नहीं होता, तेरी कमी से, तेरी कमजोरी से वो उत्पन्न। भाव कर्मों का कर्ता जीव है, भाव कर्मों का भोक्ता जीव है, भाव कर्म जीव की विभाव परिणति है। इनका कर्ता भोक्ता पुद्गल नहीं है, और पुद्गल तथा दोनों का मानना मिथ्या जंजाल है। ये मान्यता ऐसी पड़ी है ना अंदर में, तो मिथ्या जंजाल चलता रहता है बस। इससे स्पष्ट है कि भाव कर्मों का कर्ता मिथ्याति जीव है, और वही उसके फल सुख दुख व संयोग वियोग को सदा भोगता है। कौन करता है भाव कर्म का? कि जो भोगता है वो करता है। क्या कहा आंटी? आवाज आ रही है आपको? कौन करता है? जो भोगता है सो करता है। करे कर्म सोई करतारा, जो जाने सो जानन हारा। जानन हार करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, और अज्ञानी भोग करता है तो भोगता भी है उस कर्म। अब कह रहे हैं कर्ता कर्म बनने के बाबत एकांत पक्ष पर विचार। यदि एकांत पक्ष है तो विचार करते हैं। के मूढ़ विकल एकंत, के मूढ़ विकल एकंत पक्ष गए कहें, आत्मा करतार पूरन परम है। तिन्हि जो कोय कहे जीव करता है तासो, तेरी कहे कर्म को करता कर्म है। ऐसे मिथ्या मगन मिथ्याति ब्रह्म घाती जीवे, जिनके ही ये अनादि मोह को भरम है। तिन्हीं को मिथ्याते दूर करिवे, को कहे गुरु साधुवाद परिवाने आत्म धर्म है। अज्ञान से दुखी अनेक एकांतवादी कहते हैं कि आत्मा कर्म का करता नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा है। कितना बढ़िया शब्द लिखा देखो। अज्ञानी भी की भाषा ऐसी बोले, और ज्ञानी भी भाषा ऐसी बोले। गीता के अंदर उपदेश आया, आत्मा हजार अमर है, तो चिंता मत कर। हमारे शास्त्रों का कथन है, हे आत्मा तू भोगों को भोग सकता तो भोग, तो चिंता मत कर। आया नियम सारी आदि ग्रंथों के अंदर। अब देखो, एक ही बात कहने पर दोनों की दृष्टि के अंदर कितना फर्क है। एक एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है, और एक अनेकांतवादी सम्य दृष्टि है। बात दोनों एक ही कह रहे। अज्ञान से दुखी अनेक एकांतवादी, ये कोई एक नहीं, सारे, कि आत्मा कर्म का करता नहीं है, वह पूर्ण परमात्मा है। और उनसे कोई कहे कि कर्मों का कर्ता जीव है, तो वे एकांत पक्षी कहते हैं कि कर्म का कर्ता कर्म ही है। एकांत माने सांख्यवादी, नीचे लिखा है सांख्यवादी। ये क्या कहते हैं कर्मों का कर्ता?
कौन है? कर्म हुआ करता कर्म है। ऐसे मिथ्यात्व में पगे हुए, पगे हुए समझते हो आप? छत्ता होता है ना, मधुमक्खियां कैसे उसके अंदर भरी रहती हैं, उसके अंदर मधुमक्खियां कैसे पगी रहती हैं उसके अंदर, उसी जगह 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 में मधुमक्खी मधुमक्खी। घेवर होता है ना, उसको मीठे में पाक दो तो उसके अंदर 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 मीठा मीठा भरा पड़ा है। ऐसे ही इनके अंदर क्या भरा पड़ा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के पगे हुए मिथ्यात्वी जीव आत्मा के घातक हैं। उनके हृदय में अनादिकाल से मोह कर्म जनित भूल भरी हुई है। उनका मिथ्या दूर करने के लिए श्री गुरु ने स्याद्वाद रूप आत्मा का स्वरूप वर्णन किया है। इलझावा इलझता है, और जिसे सुलझना हो वो सुलझता है। इन्हीं नयों को पढ़ करके इतना लज जाए कि पहले समझ ना आया यहाँ पर, और नयों को पढ़ के तो इन्हीं में लज। लेकिन बहुत अच्छी बात है, जैसे तू आनंद बाहर में करता है ना, ऐसे ही आत्मा का आनंद तू यहाँ पर कर। जैसे तू भोगों का शरीर का ऐसे का अहम बुद्धि तेरी बाहर में है ना, ऐसी ही अहम बुद्धि तेरी आत्मा में आ जाए। और जब तक अहम बुद्धि आत्मा में नहीं आ जाती तब तक इल्झा रहता है। और जैसे ही आत्मा को सामने रखता है तो सारे नए सुलझ जाते हैं इसके, कि भगवान आत्मा के अंदर सारे नयों का सार है। भगवान आत्मा को समझे बिना कोई नहीं समझ सकता। और भगवान आत्मा के समझे बिना ऐसा कोई नया बचेगा नहीं जो ना समझ में आए। लेकिन भगवान आत्मा को रखे बिना तो सारे नए समझना चाहेगा, तो भैया बात बनेगी नहीं। पहले में पहले भगवान आत्मा। स्वादात भी लगेगा, नया भी लगेगा, एकांत भी लगेगा, अनेकांत भी लगेगा, सब लगेंगे फिर उसके अंदर। ये कब? आत्मा समझने के बाद। शादवाद के जीव का दृष्टांत कहते हैं, चेतन करता भोगता मिथ्या मगन अजान, नहीं करता नहीं भोगता निश्चय सम्यक ज्ञान। ये बड़े दोहे कमाल के हैं, ये तो गुनगुनाने लायक है दिन में, याद करके। याद करिए इनको, उसमें बहुत आनंद है दोहे के अंदर। मिथ्यात्व में पगा हुआ ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता भोगता है। निश्चय का अवलंबन लेने वाला सम्यक्ति जीव कर्म का न करता है और न भोगता है। समष्टि जीव कर्ता भोक्ता कर्म का नहीं होता। तो मिथष्टि जीव जो है, अज्ञानी है, वो कर्मों का कर्ता भी है और कर्मों का भोगता भी है। इसलिए भेद ज्ञान इसके अंदर मूल है। जब तक भेद ज्ञान का सूर्योदय नहीं होता तब तक जीव अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता, अखंड स्वभाव को नहीं जानता, तब तक अज्ञान रूप प्रणमन किया करता है। एक छद्मस्त होता है, छद्मस्त। छद्मस्त माने जो कम जानता है, इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। हिम्मती शुद्ध ज्ञान से कम जानता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है ना, वो छद्मस्त होने पर भी छद्मस्त नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण आत्मा को जान लेता है ना, तो छद्मस्त नहीं है फिर। छदम, छदम वेश, नकली वेश। छदम होता है छदमस्त, छदम। छदम माने नकली धारण कर लिया है। मति शुद्ध ज्ञान नकली है। असली क्या चीज है इसके पीछे? असली तो शुद्धात्म ज्ञान में ही आत्मा ही है। ऐसा। ये बनारस आज के दोहे हमने पढ़ लिए इसके अंदर। अच्छे दोहे थे इसलिए पढ़ा दिया। उसके अंदर जो समय सार कलष्टी का वो है ना, कलष्टी का, आप पढ़ लेना उसको अपने हिसाब से, है ना, देख लेना आप उसको। वहां से है ना, अब इसके अंदर अपना गाथाएं पूर्ण हो गई समय सार जी के अंदर। और गाथाएं चलेंगी अपनी अब जा 332 से लेकर के 344। कितनी गाथाएं होगी? 13 गाथाएं हो गई। देखो पढ़ते हैं 332 से। गाथाएं पढ़ने पढ़ने के लिए इसको पढ़ने पड़ती चाहिए, खाली गाथाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये 13 गाथाएं इकट्ठी थी। अब देखो शुरू शुरू में तो आचार्य देव ने सिद्धांत बताए, अब उन सिद्धांतों का अभ्यास करवा रहे हैं। अब अभ्यास के अंदर क्या है कि बारंबार बारंबार वही गाथाएं आ रही हैं, लेकिन वो अभ्यास के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। समझे ना? आप कह रहे हैं सर्वथा आत्मा अकर्ता नहीं है, कथनचित करता भी है, इस अर्थ की गाथाएं अब कहते हैं, संभालते हैं। ये तो ऊपर से किसी को धक्का देते ना, तो फिर हवाई जहाज से किसी को धक्का देते तो पैराशूट लगा के रखते हैं उसके ऊपर। और पैराशूट ना क्या हो तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा एकदम से, वो मर जाएगा। ऐसी सिद्धांत की गाथाएं सुन करके जीव को जो अनुभव करना तो कर नहीं पाता, तो पैराशूट लगा देते हैं उसको। पैराशूट से क्या होता है कि जीव गिरने से
बच जाता है। आत्मा सर्वथा करता है कि करता है, इस अर्थ की गाथाएं अब कहते हैं अनेकांत लगाते हैं। अनेका, ठीक है ना। कितना समय बचा हुआ है? कलष्टिका पढ़ लें, दो तीन कलश हैं उसके, दो दो ही हैं। पढ़ लेते हैं कलष्टिका, एक मिनट रुको, क्योंकि गाथा भी कल से शुरू करेंगे ना इसकी। एक मिनट बोल लेता हूँ। सामने आ रहा नहीं यार? आ रहा है अभी, जल्दी आ रहा है। कलष्टिका के सामने आ गई क्या? हम्म। देखो, एक होती है मानसिक गुलामी। गुलाम, सब सुना गुलाम आपने? गुलाम, गुलाम बनाया भी जाता है और बना भी जाता है, दोनों बातें हैं। यदि कोई गुलाम बनना पसंद ना करे तो गुलाम को भी बना नहीं सकता उसको। लेकिन जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ता है तो उसको व्यसन घेरते हैं, आद घेरते हैं उसको। वो धीरे धीरे आदत पकड़ता है तो गुलाम बन जाता है। एक कुत्ता आपके घर में आना शुरू कर दे, आप रोटी गिननी शुरू कर दो, और एक रोटी घेरो, दो रोटी घेरो, कुत्ता आना शुरू कर दो, तो अब क्या हो गया? वो गुलाम हो गया उसका। अब वो डेली वहीं आएगा, रोटी खा के जाएगा डेली, वो अपनी मेहनत नहीं करेगा ढूंढने की, करने की। अब वो क्या बन गया उसका? गुलाम बन गया। ऐसे विषय भोगों का इसका में गुलाम बन गया हम। भूख लगी, खाना खाया, आनंद आ गया, गुलामी। सो नींद आई, सो गए, अच्छा लगा। क्या है ये? तो गुलामी। देखो, लोग के अंदर भी ना गुलामी की आदत, ना गिरना ना गिरवाना, इंडिपेंडेंट बनना, इंडिपेंडेंटली करना। जो गुलामी की आदतें हैं ना, ये आश्रम खोल दो और ये इसको ऐसा बांट दो, इसको कंबल बांट दो, रजाई बांट दो, इनको खिला दो, भूखे को खिला दो, अस्पताल खोल दो, आश्रम खोल दो, ये सब गुलामी की जंजीरें हैं, गुलामी की जकड़ है ये। पता, मानसिक गुलामी से बड़ी गुलामी नहीं होती। अब आप चार चुक्का गिरना शुरू कर दो, गुलाम बन जाएगा आपका। फिर आप जो कहोगे वैसे ही करेगा। इसलिए कोई भी लोग के अंदर भी कोई हो ना तो स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये गुलामी है। ये क्या है? मानसिक गुलामी है। कर्म। आवाज नहीं आ रही है। पॉज हो गए। पॉज 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 हो गए वो, पॉज। आ रही है आवाज अब? तुम लोग की मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आ रही है, अब आ रही है ये आपकी दया आवाज। दया करते हैं ना अपन लोग, दया के नाम पे इसे दिन बंटवा दो, इसे करवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो। ये दया है ही नहीं। आचार्य कुंद देव ने पर्जन्य जी के अंदर दया को मोह का लक्षण लिखा। क्या लिखा? जिसे हम दया कहते हैं, दया मोह का लक्षण है। बाई चांस चलो कहीं कोई बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, किसी को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा, तुमने तो इंतजाम कर दिया, कोई अलग व्यवस्था है। लेकिन इंसान जो है ना, जो इंसान गुलाम है, जो इंसान के पास रहता है ना, वो भी गुलाम है। तो गुलाम करता है। जो तिर्यंच गति के जीव इंसान के पास रहता है ना, तो गुलाम है। ये दया जो दिखाता है ना जीवों के ऊपर, दया दया दया, ये गुलामी है वास्तव में। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी चींटी को देखना, आप पानी में से चींटी निकालोगे, आप निकाल के अलग कर दोगे, चली जाएगी चींटी। अब देखना आप थोड़ी देर में कि चींटी को पानी में पड़ी हुई रहेगी ना, और पानी सूख जाएगा, तो चींटी अपने आप हिल हिल के जिंदा हो जाएगी वो। वो देखा हमने। नहीं, हमने चींटी बचाई। अरे चींटी तूने बचाई नहीं, चींटी पानी के अंदर थी, वो तो जब पानी सूख जाता है तो खुद ही चली जाती है उठ करके। लड़ना तो सिखाओ, कम से कम लड़ना सीखो तो सही। अब लड़ना कैसे सीखेगा? जब दोस्त दूसरे घेर देगा, गुलामी मिल जाएगी, तो लड़ना लड़ना सीखा है किससे? आज अकल है, बुद्धि है, क्षयोक्षम है, कल्याण कर सकता है, लेकिन भोगों में व्यस्त है। क्यों? भोग की पूर्ति हो रही है। इस मोह ने गुलाम बना लिया अपना। कैसे गुलाम बना लिया? इसकी जब बुद्धि मिली तो उसकी सुविधाओं की पूर्ति कर दी। जब इसे बुद्धि मिली है थोड़ी सी, कोई भेद विज्ञान करने के योग्य है, तो क्या कर दिया इसको? इसको भोगों का गुलाम बना दिया। ले अब तू खा, पी, कमा, सो, उठ बैठ, गाड़ी बंगला जो चाहिए ले। अब काय में व्यस्त हो गया ये? जो अपना असली काम था वो तो भूल गया और काय में लग गया।
मोह की गुलामी में लग गया। यदि इसको सुविधा नहीं मिले ना, पाप को दिया जाए, तो सबसे पहले कहाँ भागता है? सबसे पहले धर्म करने भागता है ऐसे भगवान दिखाई देते हैं फिर सीधे सबसे पहले, यदि पाप को दिया जाए। और यदि पाप को दिया ना हो तो सबसे भोग दिखाई देते हैं इसको, फिर भोग में भागता है। लेकिन पुण्य को देते, पाप कर्म के इसको दया इतने हैं नहीं, तो इसलिए धर्म में लगता नहीं। कोई महापुरुष को धारी होता है जो गुलामी तोड़ता है इस मोह की। नहीं तो ये तो गुलामी चली रही है, तो खाना खाया, अरे रोग है बहुत बड़ा तेरे को, तू खाने को सुख समझ रहा है, तेरे रोग लगा हुआ है। क्षुधा रोग, जन्म मरण का रोग, संसार का रोग, अष्टकर्मों का रोग, इन्हें रोग बताया, रोग। इसलिए खुद भी गुलाम नहीं होना और दूसरों को गुलाम नहीं होना, जितना स्वतंत्र हो सके उतना स्वतंत्र छोड़ना। देखो तिरंज गति का बच्चा होता है ना, पैदा होता है, गाय भैंस के बच्चे जाते हैं ना, कितनी फटाफट खड़े होते हैं। कितनी जल्दी उठ के चल देते हैं एकदम से। टाइम, मनुष्य का बच्चा हो तो कितना टाइम लगाता है उठने करने चलने में? उसे मोह पड़ा रहता है, राग पड़ा रहता है उसके अंदर, वो पोसता है, उसको सुविधाएं हैं। ये वहां सुविधाएं नहीं मिलती तो उसको एकदम खड़खड़ा भाग लेता है वो। इसलिए सहयोग अलग बात है, और दया करके उसका विनाश करना ये अलग बात है। जरूरतमंद हो, बहुत जरूरतमंद हो अगर, तो उसे यथा योग्य सहयोग करे, गुलाम ना बनाए, ऐसा। और गुलाम अगर बनना हो तो भैया गुलामी समझो, गुलामी की जंजीरों को तोड़े। ऐसा। अंग्रेज आए थे ना तो गुलाम कर लिया पूरे देश को। तो जो सैनिक थे ना उनके, उस सैनिक जो थे वे भी भारतीय थे। भारतीय सैनिक कैसे आ गए? तो गुलाम थे। मैकोले कहता था, मैं जाता था, मेरे पीछे 300 अंग्रेज सैनिक थे, और उनके पीछे 15,000 भारतीय सैनिक थे, और हम सब भारतीय के ऊपर राज किया करते थे। वो सारे भारतीय हमको देख करके ताली बजाया करते थे कि मैकोले आ रहा है, मैकोले आ रहा है। वो कहता था यदि एक एक भारतीय ने एक एक कंकड़ लेकर हमें मारी होती, हम 300 350 को एक एक कंकड़ी मारी होती, तो हम बच नहीं पाते, भागते वहां से। लेकिन वो सारा साम्राज्य किसका था? वो मानसिक गुलामी का। जितना अंग्रेजों का राज्य था, उसे मानसिक गुलामी भय का शासक था। ऐसी मौका है, गलती देखने देता ही नहीं, गलती किसकी है। लगता है कर्मों की गलती है, हमारी गलती कहाँ है? तो दुख कौन है? दुख भैया कर्मों को नहीं है, दुख तेरे को ही है। इसका मैं ये नहीं पढ़ रहा, रोला छंद है इसका, पढ़ना चाहो तो आप बाद में पढ़ लेना इसको। 203 और 204 नंबर छंद है ना, 203 और 204। हाँ। ये क्या कह रहे हैं देखो, किस कारण से रागादिक अशुद्ध चेतना परिणाम के जीव द्रव्य उस काल में व्यापक व्यापक रूप परिणमता है, इसलिए करता है। देखो कितना बढ़िया लिया, जीव करता। जीव करता का मतलब लिया व्यापक व्यापक रूप परिणमता है। व्याप्य व्यापक संबंध जीव का ज्ञान से है, वो कहते हैं व्याप्य व्यापक। लेकिन जब अशुद्ध निश्चय ऐसे बात करेंगे तो व्याप्य व्यापक रूप जीव को कर्मों को बताएंगे। अशुद्ध निश्चय ने कहेगा कि मैं सदा सत्य हूं, ये राग आदि का कर्ता जीव ही है, जीव ही व्याप्ता है। कौन व्याप्ता है इसके अंदर? इन राग आदि के अंदर कौन व्याप्ता है, कर्म की जीव? वहां भेद करे द्रव्य कर्म, 8 कर्म है, 148 कर्म है। ये अध्यात्म के अंदर ये भेद नहीं करे। अध्यात्म कर्म के अंदर कर्मों के 3 भेद करे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। वो मुमुक्षु के बच्चों से पूछो कर्म कितने होते हैं, तो बताएगा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 कर्म होते हैं। इसलिए वो जी द्रव्य है, उस काल में व्याप्य व्यापक रूप प्रणमता है, इसलिए करता है। और रागादि अशुद्ध परिणमन अशुद्ध रूप है, और क्या लिखा? चेतना रूप है। इसलिए उस काल में व्याप्य व्यापक रूप जीव द्रव्य आप परिणमता है, इसलिए जीव का किया हुआ है। पानी गर्म है कि नहीं है? अग्नि की वजह से है कि अपनी वजह से है? तो वो अग्नि का पानी अग्नि का है, और अग्नि गर्माहट अग्नि की है, अग्नि के लिए है, अग्नि में से है। तो पानी शीतल है तो पी ले उठा करके। और तेरा मुंह ना जले तो बता देना। तो वहां पूरी समझ में आती है उसको, पूरी ख्याल। गर्म पानी रख दो, पूरी विधि लगा देगा उसके अंदर, निश्चय भी, व्यवहार भी, न्याय भी, प्रमाण भी, सब लगा देगा उसके अंदर। इतना सरल है। और यहाँ आत्मा के सुनते हो मोह बुद्धि पैदा हो जाएगी इसको, कैसा है क्या है। ये कितना सा दृष्टांत में गर्म पानी उठा ले तो पूरा सिद्धांत क्लियर। इसलिए जीव का किया हुआ है, किस कारण से जीव किया हुआ है?
कि जिस कारण से पुद्गल द्रव्य चेतना रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य ज्ञाता ना, पुद्गल द्रव्य क्या है? जानता नहीं है। पुद्गल द्रव्य ज्ञाता नहीं है। पुद्गल द्रव्य भोक्ता नहीं है। रागादि परिणाम चेतना रूप हैं, इसलिए जीव का किया है। किसका, किसकी परछाई है उसके अंदर? आचार्य देव ने स्फटिक मणि का दृष्टांत, डट्टक लगाई और लाल हुई, तो लाल कौन हुई, स्फटिक मणि की डट्टक? वो जो रंग फैला उसके अंदर, वो रंग किसके अंदर है? स्फटिक मणि के अंदर है कि डट्टक का है? कहा है भाव, उसे गाढ़ा पक्का करते हैं। रागादिक अशुद्ध चेतन रूप परिणाम अनादि निधन आकाश द्रव्य के समान स्वयं सिद्ध हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी के द्वारा किया हुआ होता है, नया नया उपजता है, किसे करता है, कोई करता उसका होता है। ऐसा किस कारण से है? कारण यह है कि घट के समान उपजता है, विनशता है, इसलिए प्रतीति ऐसी होती है कि कर्तुति रूप है। कर्तुति माने कोई करता है, इसको करता है, ऐसे कर्तुति होती है। कर्तुति माने तेरी करतूती है, तूने, तेरी करतूत है। मतलब तूने करा है। तथा रागादिक अशुद्ध चेतन परिणमन चेतन द्रव्य उद्गल द्रव्य ऐसे दो द्रव्यों की कर्तुति नहीं है। करती ना, कर्तुति नहीं है, दोनों की मिलकर कर्तुति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि जीव तथा कर्म के मिलने पर रागादिक अशुद्ध चेतन परिणाम होता है, इसलिए दोनों द्रव्य करता हैं। समाधान इस प्रकार है कि दोनों द्रव्य करता नहीं है, कारण कि रागादिक अशुद्ध परिणामों का बाह्य कारण निमित्त मात्र उद्गल द्रव्य कर्म का उदय है। बाह्य क्या है? कारण मात्र, निमित्त मात्र उद्गल कर्म का उदय है। अंतरंग कारण जो है वो व्यापक रूप जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमता है, इसलिए जीव का कर्तापना घटित होता है, उद्गल कर्म का कर्तापना घटित नहीं होता है। कारण क्या है कि अचेतन द्रव्य रूप है जो प्रकृति, ज्ञानामृणादि धर्म उद्गल कर्म, उसके अपनी कर्तुति के सुख दुख के भोक्तापने का प्रसंग प्राप्त होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो द्रव्य जिस भाव का कर्ता होता है, वह द्रव्य उस भाव का भोक्ता भी होता है। जो पर्याय ज्ञान को देखे वो ज्ञान की भोक्ता, और जो पर्याय कर्म को देखे वो कर्म की भोक्ता। ऐसा होने पर रागादिक अशुद्ध चेतन परिणाम जो जीव कर्म दोनों ने मिलकर किया होवे, तो दोनों भोक्ता होंगे। सो दोनों भोक्ता तो नहीं है। कारण यह है कि जीव द्रव्य चेतन है, इस कारण सुख दुख का भोक्ता होवे, ऐसा घटित होता है। उद्गल द्रव्य अचेतन होने से सुख दुख का भोक्ता घटित नहीं होता है। इसलिए रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम का अकेला संसारी जीव करता है, भोगता भी है। अकेला, दो मिल गए नहीं, कौन कौन? रागादि अशुद्ध परिणाम का अकेला चेतन परिणाम ही संसारी जीव ही करता है, संसारी जीव उसका भोगता है। इसी अर्थ को गाढ़ा पक्का करते हैं। अकेले पुद्गल कर्म की कर्तुति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई ऐसा मानेगा कि रागादिक अशुद्ध चेतन परिणाम अकेले पुद्गल कर्म का किया हुआ है। उत्तर ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है। कारण यह है कि अनुभव में ऐसा आता है कि पुद्गल कर्म अचेतन द्रव्य है, रागादिक परिणाम अशुद्ध चेतना रूप हैं, इसलिए अचेतन द्रव्य का परिणाम अचेतन रूप होता है, चेतन रूप नहीं होता। इस कारण रागादिक अशुद्ध परिणामन का कर्ता संसारी जीव है और उसका भोक्ता भी है। रागादिक परिणाम करता कौन? चेतन क्या चेतन? भाव कर्म करता कौन? चेतन की अचेतन? हाँ, वो शिवसागर मुनिराज थे ना, तो वो चले गए जंगल में, वहां पर उन्होंने बहस कर ली उनसे, मंत्रियों से। तो मुनिराज ने कहा कि तुमने बहस करी? कहले हाँ। और वे ये नहीं कहे भैया वो तो कर्मण पर्याय में ऐसे ही होना था। बताओ आचार्य देव, कर्म पर्याय से गांधी है कि नहीं है? कोई द्रव्य किसी द्रव्य का परिणाम नहीं करा सकता। बताओ। तो मैंने कोई गलती थोड़ा ना करी, मैंने तो किया ही नहीं, वो तो पुद्गल का कार्य था।
वहां आचार्य देव ने प्रायश्चित दिया, उन्होंने प्रायश्चित पूरा का पूरा लिया। क्या जानते नहीं थे क्या स्वभाव को, क्रमत पर्याय को जानते नहीं थे क्या? जानते होने पर भी अपनी गलती स्वीकार करी और उस गलती का प्रायश्चित दंड आदि लिए और उसको पूरी तरह पालन भी करा। यह है जैन धर्म का विधान। और स्वच्छंदी क्या हो जाता है, जब जीव मरे या ना मरे, अब जीव मार दो या ना मारो, मुझे तो पाप लगता नहीं है क्योंकि जीव मरता नहीं। ऐसा आया कहने लगे पहले तो तू जीवों के मरने के भय से डरता भी था, थोड़ा पाप से डरता था, पाप भीरू था। लेकिन अब तुझे आत्मा समझ करके पाप भीरूपना ही मिट गया, तो अब तो तू स्वच्छंद पापी हो गया। तो जीवों की हिंसा होती है तो लगता ही नहीं जीव ही मर रहा है, ये लगता है कि ये तो भिन्न भिन्न है, जीव का मरता है। तो कहते हैं तूने अब पहले पुण्य करके स्वर्ग जाता, अब तो पाप करके नरक में जाएगा। इन्हीं सिद्धांतों को पढ़कर पढ़ लेते हैं फटाफट इसको और फिर खत्म करते हैं इसको, है ना। जीव द्रव्य के स्वभाव की मर्यादा जैसी है वैसी कहते हैं। मर्यादा होती है ना, मर्यादा। जीव द्रव्य की मर्यादा चेतन और पुत्र की मर्यादा अचेतन। जीव द्रव्य के स्वभाव की मर्यादा जैसी है वैसी कहते हैं। कैसी है? जीव करता है, अकर्ता भी है, ऐसा अनेकांत बना, उसकी सावधान रूप से की गई है स्थापना, उससे पाया है जीतपना जिसने ऐसी है। किस निमित्त कहते हैं? जीव को सर्वथा अकर्ता कहते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों की विपरीत बुद्धि के छुड़ाने के निमित्त जीव का स्वरूप साधते हैं। विपरीत बुद्धि छुड़ाने के लिए जीव का स्वरूप बताते हैं। कैसा है मिथ्या दृष्टि जीव राशि? तीव्र उदय रूप मिथ्यात्व भाव से आच्छादित है। शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप सम्यक्त शक्ति जिनकी ऐसी है। और कैसी है? चेतना स्वरूप मात्र जीव द्रव्य किसी युक्ति से अशुद्ध भाव का कर्ता भी है। इस प्रकार कितने ही मिथ्या दृष्टि जीवों को ऐसा सुनने मात्र से अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कितना बड़े शब्द दे रहे हैं। क्यों आंटी, समझ में आ रहा? वीर, ऐसे सुनते ही कि आत्मा करता है, ऐसे जीवों को क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये लक्षण है अज्ञानी का। अज्ञानी क्रोध उत्पन्न हो जाएगा बार बार में। कैसा क्रोध होता है? जो अति गाढ़ा है, अमिट है, जिससे ऐसा मानते हैं कि जीव का अपने रागादिक अशुद्ध भावों का कर्तापना सर्वथा मेटकर ना मानकर क्रोध करते हैं। और कैसा मानते हैं कि अकेला ज्ञानामरणादि कर्मपिंड रागादिक अशुद्ध परिणामों का अपने में व्यापक रूप होकर करता है। ऐसा गाढ़ापना करते हैं, प्रतीति करते हैं। सो ऐसी प्रतीति करते हुए कैसे हैं कि अपने घातक हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हैं। क्या है? अब देखना ज्ञानी का लक्षण, अपने मान्यताओं के विपरीत बात चलेगी तो गुस्सा आ जाएगा उसको बहुत भयंकर। और ऐसा गुस्सा जैसे उसको आ जाएगा, बस का सारा काम खराब हो जाएगा। चलो है, कब चर्चा करते हैं इसके बाद, कल गाथाएं लेंगे आगे। निज निधि निज में बताई है अनंत कार्य है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शुभ। नमो नमो का जय बोलो द्वाशी माता की जय हो। हाँ, जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय। क्लास रन कर दो वीर।